हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम कक्षा। गाइस, लास्ट क्लास में ना हमने नंबर सिस्टम का बेसिक्स किया था और एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कवर किया था क्लास 9th का। आज ना हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो, एक जो इसमें टर्म यूज हुई है वो है डेसिमल एक्सपेंशन। क्या टर्म यूज हुई है? डेसिमल एक्सपेंशन। अब आपको पता ही है, अब हम डिवाइड करते हैं। अब हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। या तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, या फिर 0 नहीं आता, या फिर क्या होता है, हम डिवाइड करते चले जाते हैं और पॉइंट के बाद क्या हो जाते हैं, रिपीट्स होती चली जाती है डिजिट्स। अब देखो, जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल का मतलब ही क्या है? पॉइंट। और जब पॉइंट लगने के बाद डिवाइड चल रहा है हमारा, तो हमारा ना इसमें दो केस हो सकते हैं। या तो पॉइंट के बाद जो डिजिट होगी वो खत्म हो जाएगी, यानी कि रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। रिमाइंडर बिकम्स 0। या तो रिमाइंडर बिकम्स 0 होगा कब? आफ्टर पॉइंट। या तो पॉइंट के बाद 0 हो जाएगा रिमाइंडर। तो ऐसे केसेस को बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं हम? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। और अगर हमारे पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं बन रहा और वो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट होती चली जा रही है, डिजिट्स रिपीट होती चली जा रही हैं, तो भी वो क्या होगा हमारा? वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि वो क्या होगा, कभी खत्म नहीं होगा। टर्मिनेट का मतलब क्या होगा कि डिवीजन एक पॉइंट पे आने के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। लेकिन जब क्या होगा, रिमाइंडर नेवर बिकम 0, नेवर बिकम 0, कभी 0 ही ना बने, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे डिवाइड को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके भी ना दो पार्ट्स बनते हैं। या तो पॉइंट के बाद जो ना रिपीटिशन हो रहा हो वो एक ही टर्म का हो रहा है, या तो पॉइंट्स के बाद क्या हो जाए, रिपीटिशन स्टार्ट हो जाए, या फिर क्या हो, पॉइंट के बाद भी क्या हो, अजनबी जैसी डिजिट्स आती रहे, बिल्कुल सेम ना हो, मतलब कुछ भी आता रहे, कभी कुछ कभी कभी। तो यानी कि एक तो नॉन टर्मिनेटिंग में दो आ गए। एक तो हो गया हमारा रिपीटिंग और एक हो गया हमारा नॉन रिपीटिंग। यानी कि रिपीटिंग कौन से होंगे हमारे? जिनके पॉइंट के बाद ना पर्टिकुलर, चाहे वो 10 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। यानी कि पॉइंट के बाद जैसे मैंने लिखा 0.33333 एंड सो ऑन, इसका मतलब क्या है, ये रिपीट हो रहा है। अब मैं बोलूं नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल दूं, अगर मैंने लिखा 0.1255928 एंड सो ऑन, कुछ भी आ रहा है, मतलब जिसका कोई सब इरिलेवेंट टर्म्स आ रही हैं, बिल्कुल रिपीट नहीं हो रही है, कुछ भी बिल्कुल कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, तो ऐसे चीजों को बोलते हैं हम नॉन रिपीटिंग। सो इसके ऊपर ना हमारे को जो रिपीटिंग होते हैं, हमारे पॉइंट के बाद जो रिपीटिंग होते हैं ना, इसको भी मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं रैशनल नंबर की फॉर्म दे सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी बाई क्यू की फॉर्म दे सकता हूं। यानी कि ये हमारा क्या हो जाता है, इसको मैं क्या इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ये रैशनल नंबर होते हैं, और उसको कन्वर्ट करना ही हम अब आगे सीखने वाले हैं। बट जो मेरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है ना, उसके अंदर क्या होती है, टर्म्स रिपीट नहीं होती, तो ये मैं क्या बोल सकता हूँ, ये रैशनल नंबर नहीं होता। ये मेरा क्या होता है, इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स होते हैं। तो रैशनल और इरेशनल समझ में आ गया होगा कि पॉइंट के बाद जिसमें या तो खत्म हो जाए, जो खत्म हो जाएगा पॉइंट के बाद, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो वो भी क्या होता है, हमारे रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो पॉइंट के बाद अगर खत्म नहीं हो रहे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और उसमें भी दो केस बन जाते हैं। अगर नॉन रिपीटिंग है तो वो किस चीज का केस हो जाएगा हमारा? इरेशनल का केस हो जाएगा। किस चीज का केस हो जाएगा? इरेशनल का। और अगर रिपीट हो रहे हैं, कुछ टर्म्स रिपीट होनी स्टार्ट हो गई है, तो वो क्या हो जाता है हमारा? रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर में ना हमारे को ना एग्जामिनर पॉइंट्स वाली ही डिजिट दे देता है आपको। देखो, अभी मैं एग्जाम्पल देख के बता रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। आपका मैंने ना एग्जाम्पल 7 कंसिडर किया। देखो, इसमें क्या बोला हुआ है कि एक डिजिट है 0.3 बार। अब जो ये बार है ना, इसका मतलब क्या है, ये 3 ही ना बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। सो ऐसे क्वेश्चंस को ना आपको इरेशनल नंबर में बनाना है, इसको सॉरी रैशनल नंबर में फॉर्म करना है, पी बाई क्यू की फॉर्म देनी है आपको। सो आप क्या करोगे, जो भी आपको गिवन है ना, आप सबसे पहले उसको एक्स मान लोगे। क्या करोगे आप? एक्स मान लोगे। और इसको मैं ना फर्स्ट इक्वेशन दे दूंगा। इसको मैंने क्या दिया? फर्स्ट इक्वेशन दिया। अब मुझे ना ऐसे क्वेश्चंस में ना सेम लॉजिक लगाना होता है। सबसे पहली चीज इसमें हमें को क्या याद रखनी है, सबसे पहले ना जो पॉइंट है उसके बाद हमेशा सिर्फ रिपीटिंग टर्म छोड़नी है। मैंने क्या करनी है, सबसे पहले रिपीटिंग टर्म ही छोड़नी है। तो यहां पे तो देखो, पॉइंट के बाद रिपीटिंग टर्म ही है सिर्फ, तो इसमें तो
फर्स्ट स्टेप तो इसका देखो गायब ही हो गया। अभी आगे जो क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें होगा वो चीज, तो इसमें तो करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इससे मतलब 3 बार से पहले भी कुछ टर्म्स होती तो हम उन टर्म्स को भी ना इधर लेके आते, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते, पॉइंट से इधर। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ता, तभी तो वो इधर आ जाती। क्योंकि जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से तो 1 डेसिमल प्लेस खिसक जाएगा, 100 से करूंगा तो 2 डेसिमल खिसक जाएंगे। तो ये तो देखो सिंपल सी बात है। और दूसरा स्टेप जो मेरा होता है इन क्वेश्चंस को करने का, जो टर्म रिपीट हो रही है, यहाँ पे तो देखो 3 रिपीट हो रहा है सिर्फ, तो मैंने क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो 1 डिजिट इधर आ जाए। तो मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा और इधर से क्या आ जाएगा मेरा 3.3 बार आ जाएगा। मैंने क्या करना है, देखो राइट हैंड साइड में ना सेम चीज रह जाएगी मेरी, लेकिन जो मेरी रिपीटिंग टर्म्स होती है ना उनको भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है। एक बार जो भी रिपीटिंग है मेरे को उसको ना लेफ्ट साइड में लेके आना है, यानी कि पॉइंट से पहले लेके आना है। अब जो पॉइंट से पहले आ गई, अब देखो ऐसे केसेस में अब मैं क्या करूंगा, मैं ना सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दूंगा। मैंने क्या किया है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दिया। तो देखो क्या हो जाएगा, 10x में से x जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 9x। इट मीन्स कि मैं आपको ना पूरा लिख देता हूं, 10x माइनस x हो जाएगा और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 3.3 बार माइनस 0.3 बार। सो अब देखो इधर मेरा क्या हो गया 9x आ गया और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, देखो पॉइंट के बाद तो सेम टर्म्स हैं तो वो तो 0 हो जाएगा, लेकिन 3 में से 0 गया तो क्या आएगा 3 आएगा ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 3/9। यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, उधर डिवाइड हो गया। अब ये कट गया मेरा 1/3 आ गया। तो x की वैल्यू जो मेरे को निकालनी थी, x की वैल्यू जो मेरे को निकालनी थी p/q की फॉर्म देनी थी, तो उसका आंसर क्या आ गया है मेरा 1/3। यही मेरा क्या है रैशनल नंबर है जो उससे फॉर्म हुआ है। देखो अब मैं इसका एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल 8 में देखो क्या बोल रहा है वो, उसने बोला है कि 1.27 बार, और ये 27 पे बार है आपका क्या है, यानी कि 1.27 रिपीट हो रहा है। 27 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और 1 उससे पहले है डेसिमल से। सो देखो इसको भी मैं क्या करूंगा, x लिख दूंगा, x इक्वल टू 1.27। ये मैंने क्या कर रहा, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया इसको। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सबसे पहले ना मेरे को पॉइंट के बाद सिर्फ रिपीटिंग टर्म्स छोड़नी है। तो इसमें भी, इस वाले क्वेश्चन में भी क्या है, मेरे पॉइंट के बाद क्या है, रिपीटिंग टर्म्स ही हैं। तो इसमें भी मुझे फर्स्ट स्टेप तो मेरा गायब ही हो गया, यानी कि कुछ और उधर लाने से तो बच गया मैं, मेरा रिपीटिंग टर्म ही है पॉइंट के बाद। सो अब देखो, लेकिन टर्म्स कितनी रिपीट हो रही है मेरी, 2 टर्म्स रिपीट हो रही है। कितनी टर्म्स रिपीट हो रही है, 2 टर्म्स। अब मैंने आपको बताया था कि जितनी भी टर्म्स रिपीट हो रही है ना, आपको उन दोनों टर्म्स को 3 हो 4 हो जो भी रिपीट हो रही होती है, सबको ना पॉइंट से पहले लेके आना होता है एक बार। तो मैंने को 2 टर्म्स को डिस्प्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। तो मैंने क्या करा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। तो इधर क्या हो जाएगा मेरा 100x हो जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में 127.27 बार। अब बार के बाद देखो, बार तो क्या है 27 कंटिन्यू रिपीट होता जा रहा है। अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा तो एक 27 ही तो उठ के इधर आएगा मेरा लेफ्ट पॉइंट से पहले। तो ये मेरे क्या होगी, सेकंड इक्वेशन। अब मैंने क्या करना है, फिर से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना है। आप ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख दो, अदरवाइज आप लिखना सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो ये आपकी टेक्निकल लाइन हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना है। तो 100 में से 1 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा आपका 99x। अब देखो ये स्टेप भी लिख ही देता हूं मैं, 100x माइनस x, और राइट साइड में क्या आ जाएगा मेरा 127.27 बार माइनस 1.27 बार। सो इधर आ गया मेरा 99x, और इधर क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद तो सेम है तो 0 हो जाएगा, लेकिन 127 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा मेरा 126। तो यहां से मेरा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 126 डिवाइडेड बाय 99। अब देखो ये कट रही है टर्म्स के नहीं, हाँ तो ये 3 के टेबल में दोनों टर्म्स आ रही है। तो ये क्या आ जाएगा 33, और ये आएगा 4, 3 4 12 और 3 2 6। अभी देखो आगे क्या कट रही है, हाँ तो कट रही है, तो ये भी क्या आएगा 11, और 3 1 3 एंड 3 4 12। तो x की जो वैल्यू आ गई, यानी कि जो मेरा आपका जो रैशनल नंबर बना है p/q की फॉर्म में, वो क्या आ गया है 14/11, और ये इसका क्या है आंसर है। अब देखो इसका एग्जाम्पल जो 9 है, इसके अंदर ना इसका एक थर्ड केस भी दे दिया है, जिसके अंदर देखो क्या है, मैंने लिखा x इज इक्वल टू 0.235 बार। अब देखो
मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहला स्टेप मैं हर बार क्या बोल रहा हूं कि आपको पॉइंट के बाद ना सिर्फ रिपीटिंग टर्म्स तोड़नी है सबसे पहले। अब देखो इसके बाद क्या है, पॉइंट के बाद 2 है और उसके बाद जो मेरी टर्म्स है ना वो रिपीट हो रही हैं। सो इसमें मैंने क्या करना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में बनाने के लिए क्या करूंगा, मैंने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, पॉइंट के बाद सिर्फ रिपीटिंग टर्म्स छोड़नी है, यानी कि मेरे को 2 को पॉइंट से पहले लेके जाना है। अब मेरे को 2 को पॉइंट से पहले लेके जाना है, यानी कि मेरे को एक डेसिमल आगे खिसकाना है। अब आगे खिसकाने के लिए क्या करूंगा, मैं बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अब ये दोनों 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आएगा, 10x इक्वल टू 2.35 बार। अब इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लिया। अब देखो ये मेरा क्या हो गया, मैंने आपको बोला था पॉइंट के बाद रिपीटिंग टर्म्स आनी चाहिए, तो मेरी अब रिपीटिंग टर्म्स तो आ गई मेरी पॉइंट के बाद। अब रिपीटिंग टर्म्स मेरी कितनी है, 2 टर्म्स रिपीट हो रही है। अब मैंने ना इन दोनों टर्म्स को भी इधर लेके आना, 2 टर्म्स को इधर, यानी कि पॉइंट को उधर खिसकाना पड़ेगा मेरे को राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में खिसकाने के लिए मेरे को 2 टर्म्स खिसकाने हैं, तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो अब जो फर्स्ट इक्वेशन है ना मेरे को इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट बाय 100। तो अब देखो इसके अंदर 100 से मल्टीप्लाई करना है मैंने। अब तो क्या हो जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा 1000x, और ये क्या हो जाएगी मेरी 235.35 बार। ये है मेरा आएगा सेकंड इक्वेशन। अब मैंने वही करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड वन। सो 1000 में से आपका 10 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, अब मैं पूरा ही लिख देता हूँ, 1000x माइनस 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 235.35 बार माइनस 2.35 बार। ये हो गया मेरा 990x इक्वल टू, और ये पॉइंट के बाद सेम टर्म्स रिपीट, और ये हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो 233 आ जाएगा ये। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, क्या आएगा मेरे पास, 233 डिवाइडेड बाय 990। अब ये देखो इसमें कुछ कट रहा है, नहीं इसमें कुछ कट भी नहीं रहा है, तो ये जो मेरी p बाई क्यू की फॉर्म आ गई है। सो मैंने आपको तीनों तरीके का एग्जांपल करा दिए हैं, जिसमें पॉइंट के बाद सिर्फ एक टर्म्स रिपीट हो रही थी आगे, पॉइंट के बाद 2 टर्म्स रिपीट हो रही थी, और पॉइंट के बाद एक नंबर था पहले, एक डिजिट थी, और उसके बाद रिपीटिंग टर्म्स थी। तो मैंने 3 एग्जाम्पल करा दिया, और इसी के एग्जाम्पल्स के बिहाफ पे ना पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक्सरसाइज भी कराऊंगा अभी आपको, लेकिन आपको अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो अब मैं इसका एग्जाम्पल 10th करा रहा हूँ आपको। अब देखो एग्जाम्पल 10th में क्या बोला हुआ है, एग्जाम्पल 10 में बोला है कि आपको ना फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 1/2/7। 1/7 एंड 2/7 के बीच में आपको क्या निकालना है, एक इरेशनल नंबर निकालना है। अब देखो मैंने क्या किया, 1/7 को डिवाइड करके देखा, यानी कि 7 से डिवाइड करा। जब मैं इससे डिवाइड करता हूं ना तो मेरे पास आंसर क्या आता है, देखो अब मैंने क्या किया, पॉइंट लगाया सबसे पहले 0, ये 10 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ये 7 आ गया, 3 आ गया। डिवाइड करना तो देखो सभी को आता है, तो डिवाइड करने के बाद मैं देखो आगे क्या रखूंगा, यहाँ पे 0 लिख दूंगा, फिर तो मेरा क्या हो जाएगा 4 से जाएगा, ये 28 आएगा, देन क्या आएगा मेरे पास 2, और ये 0 हो जाएगा फिर से, और ये मेरे पास, मैं ना डिवीजन करके रख लेता हूँ आपको इतना, क्योंकि वीडियो ना उससे बहुत लंबी हो जाएगी। सो मैंने डिवाइड करके रख लिया है पूरा। अब देखो ये जो यहाँ पे क्या हो गया, फिर से 1 आ गया, अगर मैं इस पे आगे 0 लिखूंगा तो फिर से क्या हो जाएगी, ये पूरी डिवाइड मेरी क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। तो यहां से मेरे को पता चल गया 1/7 की वैल्यू मिल गई मेरे को, क्या है 0.142857 बार। ये मेरी यह क्या है, इसके बाद जो पॉइंट के बाद है सारी टर्म्स क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। सो अब मेरे को क्या निकालना है, 2/7 निकालना है। तो 2/7 को मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ। इट मीन्स कि 2 की मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूंगा, मैं इसी टर्म से कर दूंगा 0.142857 से। तो ये देखो क्या आ जाएगा मेरा, ये आएगा मेरा 0.285714 बार। तो ये आ गया। अब मेरे को इसके बीच का ना एक इरेशनल नंबर निकालना है, और मैं आपको इरेशनल नंबर की पहचान क्या बता चुका हूं कि इरेशनल नंबर ना पॉइंट के बाद कभी खत्म ही नहीं होगा, और टर्म्स क्या होगी, कभी रिपीट नहीं होगी। तो मैं ना 0.14 और 0.28 के बीच में कोई भी डिजिट उठा लेता हूं। देखो मैंने एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने लिखा 0.15 लिख लिया लेट सपोज मैंने, और उसके बाद मैं कुछ भी लिख सकता हूं। तो मैं 3 4 5 8 9 1 2 3 6 9 1 2 0
0 4 समथिंग कुछ भी रिपीट होती जा रही है, मतलब वो क्या है, रिपीट नहीं हो रही है टर्म्स, मतलब कुछ भी टर्म्स आए जा रही है आए जा रही है आए जा रही है कंटिन्यूटी में, और लेकिन वो टर्म्स रिपीट नहीं हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल का एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास। सो गाइज अब एक्सरसाइज 1.3 हम कंसीडर करते हैं। अब देखो एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सिंपली डिवाइड करना है, सिंपली डिवाइड करना है और आंसर लिख देना है, और आपको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। अब देखो ना, इसका मैं एक केस करके दिखा देता हूं। जैसे आपको एक्सरसाइज क्या है हमारे पास 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जैसे मैंने किया, मैंने क्या लिखा है फर्स्ट पार्ट, देखो क्या है 36 डिवाइडेड बाय 100। अब आपको पता है 100 नीचे आ जाता तो आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको, तो आप क्या करोगे 2 डेसिमल्स लगा दोगे और 2 पॉइंट रिप्लेस कर दोगे, सॉरी, तो ये क्या आ जाएगा 0.36। तो ये तो आपके पास डायरेक्ट हो गया। अब इसी तरीके से ना आपको ना बाकी सारे डिवाइड करने हैं, तो ये क्वेश्चन देखो मैं आपको नहीं करा रहा हूं क्योंकि सिंपली डिवीजन है, आप खुद भी कर सकते हो बैठ करके। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन में क्या है 1/7 की आपको वैल्यू दे रखी है। अब देखो यू नो दैट 1/7 इक्वल टू क्या है 0.142857 बार। आपको इस 1/7 की वैल्यू दे दी है और आपको क्या निकालना है 2/7 3/7 4/7 5/7। और इसने क्या बोला विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। आपको क्या करना है 2/7 को ना पूरा डिवाइड नहीं करके दिखाना है, आपको ना डायरेक्ट निकालना है। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल करा ही चुका हूं इसी टाइप का, तो आपका क्या करोगे 2/7 की जगह क्या लिख सकते हो आप 2 इंटू 1/7, और आप क्या करोगे 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे किससे 0.142857 से बाहर से, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.285714 बार। इसी तरीके से आप क्या करोगे 3/7 को निकालने के लिए क्या करोगे आप 3 इंटू 1/7 कर दोगे, तो इस केस में भी क्या होगा 3 की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे 0.142857 बार से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसका भी आंसर आ जाएगा आपके। आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ गया 0.428571 बार। तो इसी तरीके से ना आप ना सारे निकाल सकते हो, तो मैं आगे नहीं करा रहा हूं आपको सिर्फ सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ये जो टर्म है 1/7 की वैल्यू को यूज करना है और उसके बाद मल्टीप्लाई करके आप इजीली इसको कर सकते हो। सो गाइज अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ना, सॉरी थर्ड क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सो क्वेश्चन थर्ड का देखो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है मेरे को एक्सप्रेस करना है p/q की फॉर्म में, यानी कि मेरे को रैशनल नंबर की फॉर्म में बनाना है, किसको 0.6 बार को बनाना है। सो सबसे पहले मैंने क्या किया इसको x कंसिडर कर लिया और इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। अब देखो पॉइंट के बाद जो मेरी टर्म है वो रिपीट है ना, हाँ इसका मतलब रिपीटिंग ही छोड़ना होता है मैंने, तो मेरे पॉइंट के बाद रिपीटिंग टर्म है, फर्स्ट स्टेप हो गया मेरा। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी टर्म्स रिपीट हो रही हैं, एक टर्म्स रिपीट हो रही है, तो मैंने क्या करना है उसको अपने पॉइंट से पहले लेके आना है, तो मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अब मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 6.6 बार हो जाएगा मेरे पास। तो ये आ गई मेरे सेकंड इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन है उसको मैं सेकंड में से माइनस करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार, तो मेरा क्या आएगा 9x इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास ये आ जाएगा 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 6/9, और कट गया मेरा क्या हो गया 2/3, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 2/3, ये मेरा आंसर हो गया है। सो गाइज अब मैं ना इसका सेकंड पार्ट देखता हूँ। सेकंड पार्ट में देखो क्या मेरे x की वैल्यू क्या दे रखी है x इक्वल टू 0.47 बार दिया हुआ है मेरे को। अब देखो मेरा ध्यान, मेरे को x की वैल्यू क्या दी हुई है, x की वैल्यू है मेरे पास 0.47 बार। अब देखो पॉइंट के बाद ना एक टर्म है और उसके बाद रिपीटिंग टर्म है, तो सबसे पहले तो इस 4 को ना मुझे पॉइंट से पहले लेके आना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड क्या करूंगा 10 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। सो इससे मेरा क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 4.7 बार आ जाएगा। अब जो मेरी टर्म आ गई ना इसको मैं फर्स्ट मान लूंगा, क्योंकि ये मेरे क्या होगी पॉइंट के बाद रिपीटिंग टर्म आ गई है। अब इस रिपीटिंग टर्म को भी मुझे क्या करना है पॉइंट से पहले लेके आना है, एक रिपीटिंग टर्म को पॉइंट से पहले लेके आना है, तो उसके लिए भी मेरे को फिर से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इक्वेशन फर्स्ट में करना पड़ेगा,
तो देखो ऐसा भी कर सकते हो आप, इसको फर्स्ट लिख लेना, इसको सेकंड लिख लेना, तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगी। सो उससे क्या होगा, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 100x इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 47.7 बार। ये आ गई मेरी थर्ड इक्वेशन। तो अब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड। अब देखो क्या हो जाएगा, 100 में से 10 माइनस करोगे आप, 100x माइनस 10x इक्वल टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार। अब यहां से आपका आ गया 90x और यहां से क्या हो जाएगा 43 आ जाएगा आपके पास। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 43 डिवाइडेड बाय 93। तो ये क्या होगी आपकी पी बाई क्यू की फॉर्म में होगी। सो गाइस अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, और इसके थर्ड पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू क्या दे रखी है आपको थर्ड पार्ट में, x इक्वल टू 0.001 बार दिया हुआ है आपको। इसी को मैंने क्या कर लेना, फर्स्ट मान लेना। अब देखो पॉइंट के बाद क्या है, सारी टर्म्स क्या है मेरी रिपीटिंग है। सो मैं इसमें देखो रिपीटिंग टर्म्स को मैंने क्या करना होता है, पॉइंट से पहले लेके आना होता है। तो 3 टर्म्स रिपीट है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से। सो मैं क्या करता हूं इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000, बोथ साइड बाय 1000 इन इक्वेशन 1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये 1000x इक्वल टू, अब देखो ये पॉइंट के बाद क्या है 0 है, तो 0 तो कोई वैल्यू नहीं होती है, तो मैं क्या करूंगा 1 आ जाएगा ये, और 1 के पॉइंट के बाद क्या आएगा 001 बार। ये मेरी आ गई सेकंड। अब मैं क्या करता हूं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं फर्स्ट को सेकंड से, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो मेरा आ जाएगा 1000x माइनस 1x इक्वल टू 1.001 बार माइनस 0.001 बार। तो अब देखो यहां से क्या आएगा 999x आ गया मेरा, और यहां पे क्या आएगा 1 माइनस 0 क्या होता है 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, यहां से मैं निकालूंगा तो 1/999, और यही मेरा क्या आ गया पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। तो गाइस अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमारे को। क्वेश्चन नंबर 4 में x की वैल्यू क्या दे रखी है 0.9 बार दिया हुआ है आपको। अब 0.9 बार को भी आप क्यों करोगे, x की फॉर्म में पी बाई क्यू की फॉर्म में निकाल के देखते हैं हम। अब देखो x की वैल्यू क्या आएगी मेरी, x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे मैंने क्या कर देना इसको, ये मैंने फर्स्ट कंसीडर कर लिया। अब मैं इसको 10x लिख देता हूँ। तो यहाँ से मैंने क्या करा दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9.9 बार आ जाएगा। यहाँ पे आपके सेकंड आ गया। अब जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, सब्ट्रैक्ट सेकंड में से फर्स्ट माइनस करोगे ना, तो क्या आएगा मेरा 9x इक्वल टू 9 आ गया, और x की वैल्यू क्या आ गई देखो 1 आ गई। क्या ये पॉसिबल है? और यही क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, आप सरप्राइज हो गए ना इस आंसर से कि ये कैसा आंसर आ गया, ये मेरा फ्रैक्शन में क्यों नहीं आया जब ये पॉइंट आ रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पॉइंट के बाद जब 9999 रिपीट हो रहा है ना, तो ये ना बहुत ज्यादा क्लोज है 1 के, बहुत ज्यादा क्लोज है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाता है हमारा 1 आ जाता है। सो अब देखो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें आपको क्या करना है, सिंपली आपको ना डिवाइड करना है। आपको डिवाइड करना है 17 से 1 को डिवाइड करना है, और आप ना पूरा घर पे डिवाइड करके देख लेना और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा हूँ, आपको सिंपली डिवाइड करना है, और डिवाइड आपको बहुत अच्छे से आता है, आप बचपन से करते आ रहे हो। सो आपको उस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो आप 6 क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ द रैशनल नंबर इन द p by q फॉर्म वेयर p and q आर द इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब आपको ना मैं एक चीज बता रहा हूं, जो मेरा p by q होता है ना, अब आपको पता है q 0 तो कभी हो ही नहीं सकता, और ये जो p by q है ना, ये मेरा क्या है इस केस में टर्मिनेटिंग है। ये क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूं मैं आपको, ये क्या है टर्मिनेटिंग बोल रहा है वो। सो इसके लिए ना एक कंडीशन होती है, जो टर्मिनेटिंग केस होते हैं ना, उसमें जो q के फैक्टर्स होंगे, जो q के फैक्टर्स होंगे वो क्या होने चाहिए, पावर ऑफ 2 में होने चाहिए या फिर पावर ऑफ 5 में होने चाहिए। यानी कि उसके फैक्टर्स क्या हो, 2 हो या फिर 5 हो। तो जिन भी रैशनल नंबर के जो डेनोमिनेटर होते हैं उनमें फैक्टर्स 2 और 5 आते हैं या फिर दोनों आते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे टर्मिनेटिंग हो जाते हैं। वो हमारे रैशनल नंबर कौन से हो जाते हैं, टर्मिनेटिंग हो जाते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। सो गाइस अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में आपको ना कोई भी इरेशनल नंबर लिखने हैं 3, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, 0.01, 001, 000, 3 बार 01, 4 बार 01 एंड सो ऑन। ऐसे आप लिख सकते हो 0.02, 002,
0.002 0.00002 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। 0.3 0.003 0.003 0.0003, यानी कि क्या है, टर्म्स कोई भी रिपीट नहीं होनी चाहिए पॉइंट के बाद। आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा 7। अब देखो 8th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालने हैं आपको। किसके बीच में, 5/7 एंड 9/11 के बीच में। तो आप क्या करोगे, देखो इधर आपको 5 को डिवाइड करना है 7 से, और इधर क्या करना है आपको 9 को डिवाइड करना है 11 से। आप ना इन दोनों की वैल्यूज निकाल लीजिए। अब देखो इसका क्या आएगा, पॉइंट लगाया मैंने सबसे पहले, 50 आएगा, 7 7 जा 49, ये आ गया 1, 0 आ गया आपके पास। और इसके बाद क्या आएगा, 7 1 जा 7, तो 3 आ गया। अब मैं ना आगे नहीं कर रहा हूं, मैंने ना सिर्फ इसकी ये टर्म उठा लिया 0.71, और हो सकता है ये आगे कुछ भी आता रहे। अब यहाँ से ही ना मैं ऐसे ही इसका देख लेता हूँ, पॉइंट लगाऊंगा मैं सबसे पहले, 90 आ जाएगा, 8 के आ गया ये, तो क्या आएगा 88, और ये 2 आ गया, 0 1 आ गया, ऐसे 11 9 आ जाएगा। और ये क्या होता है, रिपीट होता चला जाएगा ये। तो अब देखो मैं ना 0.71 और 81 के बीच में कोई भी नंबर लिख सकता हूँ। इरेशनल नंबर लिखना है ना मेरे को, कोई भी नंबर मैं कंसीडर कर सकता हूँ। तो देखो 0.75 तो इसके बाद ही आता है ना मैंने करा 0.75 0075 0.000075 0.0000, मतलब मैंने क्या करना है, कुछ भी लिख देना है, कुछ भी लिख देना है, लेकिन टर्म्स मेरी क्या होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो मेरी टर्म्स रिपीट नहीं हो रही है। इसी तरीके से आप 2 एग्जांपल और भी लिख सकते हैं। 0.77 लिख दीजिए आप, 0077 00077 00077 0000077, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी 0 डिजिट्स लिख सकते हैं। तो तीसरी भी आप लिख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इस एक्सरसाइज का ना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लास 9 क्वेश्चन 9। अब देखो इसमें क्या बोला हुआ है, हमारे को बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। अब आपको पता है जो अंडर रूट वाली टर्म्स होती है वो क्या होती है, मोस्टली इरेशनल होती है, कि अगर उसका कोई फैक्टर बाहर नहीं आता तो वो क्या होती है, इरेशनल होती है। सो अब देखो अंडर रूट 23 फर्स्ट पार्ट, ये क्या होगा, क्या 23 का कोई फैक्टर है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल। मैं IRR इरेशनल पूरा ना लिख के आई लिखूंगा सर। अब देखो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है मेरा, अंडर रूट 225। अब आपको पता है अंडर रूट 225 के तो फैक्टर्स बन सकते हैं। तो देखो 225 के फैक्टर्स बनाते हैं हम। 5 से टेबल में जा रहा है 4 एंड देन 5 से आ गया फिर से 9 देन 3 तो इसके अंडर रूट में देखो क्या बन गया, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें से क्या आएगा, ये बाहर आ जाएगी पेयर की फॉर्म में, तो 5 इंटू 3, तो इसका आंसर क्या आ गया 15। तो 15 क्या है, इरेशनल है, नहीं ये क्या है, रैशनल है, आ रहा है ये। ऐसे ही थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है 0.3796। अब आप देखो पॉइंट के बाद क्या हो गया, ये खत्म हो गया, डिवीजन कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। अब आप इसको करके भी दिखा सकते हैं 0.3796। अब आप इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आएगा, जितने भी टर्म्स हैं उतने ही 0 आ जाएंगे नीचे। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, और ये मेरी क्या आ गई, रैशनल की फॉर्म आ गई है। ऐसे फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, 7.478478। इट मीन्स क्या हो रहा है, 478 रिपीट हो रहा है। अब मैं आपको बता ही चुका हूं, अगर पॉइंट के बाद सेम टर्म्स रिपीट होती हैं तो वो भी क्या होता है, मेरा रैशनल ही होता है। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। और फिफ्थ पार्ट क्या है मेरे पास, 1.10100010000001। अब देखो इसके अंदर कोई पैटर्न बन रहा है क्या, रिपीट हो रही है कुछ, नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल हो जाएगा। ये नंबर क्या है, हमारा इरेशनल होगा। और इसी के साथ हमारी ना ये एक्सरसाइज भी क्या होगी दोस्तों, खत्म हो गई है। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो साथ के साथ मिलती रहे और आप मेरे साथ अप टू डेट रहें सिलेबस के अकॉर्डिंग।